नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज बीदर के नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन, जिला पंचायत व विभिन्न संगठनों की ओर से मनाया गया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वरिष्ठ नेतागण व गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित। हैदराबाद में राहगीरों पर गिरा निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्लैब, 8 लोग घायल, 2 के सिर पर आई गंभीर चोट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक घर में हुआ ब्लास्ट, संदिग्ध शख्स से पूछताछ करेगी पुलिस। आज 21 जून को देश और दुनिया भर में मनाया जा रहा 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। छोटे बड़े सभी कर रहे योग। कांग्रेस को 3D बताने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया करारा जवाब, नोट करवाए बीजेपी के 4D मतलब भी समझाया। सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में बना विश्व रिकॉर्ड, एक साथ 1 लाख लोगों के योग करने का दावा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज दुनिया भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत देश में भी सभी उम्र वर्ग के लोग योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज बुधवार 21 जून को सुबह 6 बजे बीदर के नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, आयुष विभाग और अन्य योग संगठनों की ओर से 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा, कर्नाटक के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान, एसपी चन्न बसवन्ना, आईपीएस, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, सीएस शिल्पा एम, गुरुनाथ कोल्लूर के अलावा सभी विभागों के सरकारी अधिकारी, सभी गणमान्य व्यक्ति व आमजन, महिलाएं, पुरुष, युवा व बच्चों ने भाग लिया और योगा किया। युवा योग ट्रेनर शिवानंद हुमनाबाद ने योग अभ्यास करवाया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। तेलंगाना के हैदराबाद में बुधवार को लापरवाही की एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां के एलबी नगर इलाके में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्लैब अचानक गिर पड़ा। सागर रिंग रोड पर बारामाला गोड़ा फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान स्लैब को पिलर से जोड़ा जा रहा था। फ्लाईओवर अचानक ढह गया। इस घटना में 8 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें 2 लोगों को सिर पर गंभीर चोट आई है। बताया गया है कि इस घटना में घायल हुए लोगों को सिकंदराबाद के निजी अस्पताल KIMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल उत्तर प्रदेश और बिहार के बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य चलाया। इस घटना को लेकर पुलिस ने आईपीसी की धारा 337 के तहत मामला भी दर्ज किया। महाराष्ट्र की सियासत में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नाम से ही हड़कंप मच जाती है। बीते कुछ सालों में एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी का शिकंजा लगातार कसा है। इस बीच ईडी ने आज बुधवार 21 जून को एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के अलावा संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के यहां होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि ईडी की ओर से अभी नामों की पुष्टि नहीं की गई है। कोविड के दौरान लाइफलाइन कंपनी के अंतर्गत कथित घोटाले के संदर्भ में ईडी ने मामला दर्ज किया था। आदित्य और राउत के 10 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। मुंबई, पुणे सहित कई शहरों में रेड जारी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक घर में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक कन्नड़ तालुका में एक घर में संदिग्ध ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक शख्स घायल हो गया, जिसका नाम सलीम शेख बताया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स के घर में ब्लास्ट हुआ वो मेडिकल से जुड़े किसी चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हालांकि वो खुद पेशे से डॉक्टर नहीं है। ऐसे में पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। जिस शख्स के घर ब्लास्ट हुआ है उसकी गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सलीम नाम का शख्स खुद इस ब्लास्ट में घायल हो गया है, जिसके चलते पुलिस अभी उससे पूछताछ नहीं कर सकती है। आरोपी के घर से कुछ दवाओं के रॉ मटेरियल मिले हैं, जिसकी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है। इनके अलावा और कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले को लेकर बीती रात एटीएस और अन्य एजेंसियों को भी जानकारी दी गई। एजेंसियां ये पता लगा रही है कि जख्मी शख्स घर में बना क्या रहा था। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सलीम शेख कोई डॉक्टर नहीं था, बस डॉक्टर के नाम पर लोगों को यहां वहां की दवाएं उपलब्ध कराता था। बीती रात वो केमिकल और मेडिसिन पाउडर लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर साल 21 जून के दिन मनाया जाता है। पहली बार साल 2015 में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था और आज 9वां योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। योगा सेहत को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। इस मौके पर भारत समेत दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के नागरिक योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर उम्र, हर वर्ग के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे योगा कर रहे हैं। भारत को योग गुरु कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। योग का अभ्यास शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति देता है।
भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योगाभ्यास होता आ रहा है। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जिसका प्रसार अब विदेशों तक हो रहा है। विदेशों तक योग के प्रसार का श्रेय योग गुरुओं को जाता है। भारतीय योग गुरुओं ने विदेशी जमीन पर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में जागरूक किया। आज दुनिया भर में योग को लोग अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं और योगासनों के अभ्यास से स्वस्थ मन और तन की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। योग की इसी उपयोगिता से सभी को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। हालांकि योग दिवस मनाने की शुरुआत किसने, कब और कहां से की, ये जानना भी रोचक है। कोरोना काल के बाद योग का महत्व अधिक बढ़ गया। संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लोग योग अभ्यास करने लगे, लेकिन इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत साल 2015 से हो गई थी। इस साल ही पहली बार पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया था। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट,
हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर फिर हमला बोला है। हुड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3D वाले बयान पर पलटवार किया है। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को 4D सरकार बताते हुए उसकी डेफिनेशन भी बताई है। दीपेंद्र हुड्डा के अनुसार पहले डी का अर्थ डिवाइड एंड रूल, भाई को भाई से लड़ाओ बताया, जबकि दूसरे डी का अर्थ धोखा यानी कि डिसीव, वादा करो और धोखा दो बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 5100 रुपए पेंशन, हर साल 2 करोड़ नौकरी, किसानों की दोगुनी आमदनी, महंगाई कम, अच्छे दिन के वादे कर धोखा दिया है। सांसद हुड्डा ने तीसरे डी का अर्थ डाइवर्ट करना, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना बताया है, जबकि चौथे डी का अर्थ डकैती बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जनता की जेब पर डकैती डाल रही है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल पर टैक्स लूटा जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को सिरसा रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कांग्रेस को 3D सरकार बताया था, जिसमें उन्होंने पहले डी का अर्थ दरबारी, तो दूसरे डी का अर्थ दिल्ली के दामाद और तीसरे डी का अर्थ डीलर बताया था। उन्होंने कहा था कि हुड्डा सरकार इन्हीं तीनों डी के लिए समर्पित है। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तीनों डी को खत्म कर दिया। ये धर्म और जाति पे डिवाइड करते हैं। इनका एक डी है डाइवर्जन। हम बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं और ये कभी हनुमान जी को ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। ये लोगों को डिसीव करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं। ये लोगों को डिसीव करते हैं। ये तीसरा डी इनका, लोगों का डिसेप्शन, डिसीव, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जब बताते हैं कि जब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में भी तमाम जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें नेताओं से लेकर सेलिब्रिटी तक हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी योग दिवस मनाया और लोगों के साथ योग किया। अपनी तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति ने लिखा कि योग पूरी दुनिया के लिए एक महान सौगात की तरह है। योग दिवस को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्विटर पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है और पूरे विश्व के लिए भारत की एक महान सौगात है।
योग शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। योग जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। योग हमारे जीवन में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सभी को और अधिक सक्षम बनाता है। आज के दिन में सभी लोगों से मैं अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का आग्रह करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर है, जहां से उन्होंने भारत में लोगों को योग को लेकर कई जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि योग से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। योग ने 180 से ज्यादा देशों को एक साथ लाने का काम किया। पीएम मोदी ने बताया कि वो 21 जून की शाम यूएन में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम के अलावा भारत में उनकी सरकार के तमाम मंत्रियों ने योग दिवस पर आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने दावा किया कि बुधवार को सूरत में एक स्थान पर 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। सांघवी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे पिछला रिकॉर्ड टूट गया। उन्होंने कहा कि सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में एक स्थान पर योग सत्र में सबसे अधिक संख्या में लोगों के जुटने का नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के रंग में रंगी दिखाई दी। योग को लेकर अनूठे कीर्तिमान रचने का जुनून रखने वाले इंदौर के 60 वर्षीय प्रशिक्षक ने देश की इस अत्याधुनिक ट्रेन में यात्रियों को योग मुद्राओं का अभ्यास कराया। 60 वर्षीय कृष्णकांत मिश्रा ने पीटीआई को बताया, मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को सीट पर बैठे बैठे और अपने स्थान पर खड़े होकर किए जा सकने वाले योगासन कराए। गौरतलब है कि मिश्रा हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनूठे कारनामे कर लोगों का ध्यान खींचते हैं। योग प्रशिक्षक ने बताया कि उन्होंने पहले विश्व योग दिवस के मौके पर 21 जून 2015 को चलती रणथंभौर एक्सप्रेस में यात्रियों को योग मुद्राओं का अभ्यास कराया था। ये सुपरफास्ट ट्रेन मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर को राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर से जोड़ते हैं। मिश्रा ने बताया कि 2018 में वो नेपाल के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हिल्सा में 11,940 फुट की ऊंचाई पर करीब 40 लोगों को योगाभ्यास करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2021 में कोविड-19 के वैश्विक प्रकोप के बीच उन्होंने न्यूजीलैंड से लेकर नॉर्वे में भारतवंशियों को ऑनलाइन योगाभ्यास कराया था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के योग करते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमिलनाडु से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग पानी के अंदर योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। यह रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल,
cabana, private dining setup, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 21 जून को संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वैश्विक समुदाय के साथ योग करते नजर आएंगे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित इस योग कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी, अमेरिका के सियासी नेता और भारतीय अमेरिकी समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग शामिल। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। इसके 9 साल बाद अब पीएम मोदी न्यूयॉर्क में स्थित यूएन कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ लॉन्स में योग करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि 2014 में 177 देशों ने यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। उस आइडिया को देने वाला लेखक यूएन में लौटा है और एक बड़ा संदेश भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 20 जून को कोलकाता स्थित इस्कॉन मंदिर के रथ यात्रा कार्यक्रम में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने ओडिशा रेल हादसे के कारण जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बालासोर के बहानगा रेलवे स्टेशन के पास इसी महीने 2 जून को हुए दर्दनाक हादसे के कारण 292 लोगों की जान चली गई थी। तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से सीएम ममता बनर्जी का संदेश ट्वीट किया गया। इसमें मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि कुछ दिन पहले हमने बालासोर रेल त्रासदी देखी, कई लोगों ने जान गंवा दी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को मोक्ष का दिन माना जाता है। मैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कामना और प्रार्थना करती हूँ। मैं विश्व, राष्ट्र और राज्य में शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं माँ, माटी, मानुष की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज 21 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स योगा करते हैं, ये उनकी नियमित रूटीन में शामिल है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सेलेब्स अपना योगा रूटीन को फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी जैसे एक्ट्रेसेस तो सोशल मीडिया पर योगा के वीडियो और तस्वीरें शेयर कर लोगों को इसके लिए जागरूक भी करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर कई सेलेब्स अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को इस दिन की बधाई दे रहे हैं, साथ ही उन्हें योगा का महत्व भी बता रहे हैं। मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए योगा के फायदे बताए हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, ये मेरी सोच है, आपकी क्या है? हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। एक्टर अनुपम खेर ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो भारतीय सेना के जवानों के साथ नजर आ रहे हैं, साथ ही वो योगा करते हुए भी दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग भारत की तरफ से पूरे विश्व को एक ऐसी भेंट है जिसमें शरीर के स्वस्थ रहने के लिए और मन की शांति दोनों के लिए संदेश है। मेरे सभी योग गुरुओं की जय हो, जय भारत। रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी भी योगा लवर है। योगा डे के मौके पर उन्होंने भी पोस्ट शेयर कर लोगों को इस दिन की बधाई दी है। एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर योग करते हुए तस्वीर शेयर कर सबको योगा डे की बधाई दी है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज बीदर के नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन, जिला पंचायत व विभिन्न संगठनों की ओर से मनाया गया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वरिष्ठ नेतागण व गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित। हैदराबाद में राहगीरों पर गिरा निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्लैब, 8 लोग घायल, 2 के सिर पर आई गंभीर चोट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक घर में हुआ ब्लास्ट, संदिग्ध शख्स से पूछताछ करेगी पुलिस। आज 21 जून को देश और दुनिया भर में मनाया जा रहा 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। छोटे बड़े सभी कर रहे योग। कांग्रेस को 3D बताने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया करारा जवाब, नोट करवाए बीजेपी के 4D मतलब भी समझाया। सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में बना विश्व रिकॉर्ड, एक साथ 1 लाख लोगों के योग करने का दावा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।